Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अ किंग्स टेल स्टोरी। ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड पार्ट पूरा हो चुका था और थर्ड यूनिट जो है मतलब जो फाइनल पार्ट है उसका आधा हो गया था और उसके अंदर से उसके बीच से मैं क्वेश्चन भी दी थी बहुत सारा, ठीक है। तो होप आप सब वो कर चुके हो। तो आज जो एकदम फाइनल पार्ट फाइनल पोर्शन जो बाकी है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स रीड। King Arthur ruled for many happy years and grew old with time. Many of his trusted knights had perished during their adventures. The king gave his magic sword, the Excalibur, to a trusted knight. At the king's command, the knight threw the sword into the lake. Amid the plain of the sweet-smelling flowers, a beautiful arm arose from the lake, caught the sword and disappeared into the green depths of water. तो इसका मतलब क्या है? राजा आर्थर ने बहुत सारे खुशहाल सालों तक हुकूमत की और वक्त के साथ साथ बूढ़ा भी हो गया था, क्योंकि जितना टाइम जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो उनका उम्र भी बहुत बढ़ चुका था। तो उसके बहुत सारे भरोसेमंद योद्धा अपने खतरनाक कारनामों के अंजाम देते हुए क्या हुआ था, गुजर गए थे। राजा आर्थर ने अपने जो जादुई तलवार एक्सकैलिबर को एक भरोसे योद्धा को दे दिया और राजा आर्थर ने क्या किया, आदेश के मुताबिक उस योद्धा ने मतलब जो राजा आर्थर वो योद्धा को क्या आदेश दिया था हम वो डिस्कस करते। वो आदेश के मुताबिक योद्धा ने क्या किया, वो खूबसूरत महकने वाली वादियों के मैदान के बीच में झील के अंदर उस तलवार को फेंक दिया। मतलब जो राजा आर्थर उनके एक भरोसेमंद योद्धा के हाथ में वो एक्सकैलिबर नाम का तलवार दे दिया था और बोला था जहाँ से वो लेके आया था वहाँ उसे फेंक दिया जाए, ठीक है। और फेंक भी दिया। और क्या हुआ, एक खूबसूरत हाथ झील के अंदर से पूरा एकदम बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकला। और क्या हुआ, उस हाथों ने तलवार को पकड़ा और वो हाथ पानी की गहराइयों में गायब भी हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, द नाइट केम बैक एंड टोल्ड द किंग व्हाट हैड हैपेंड। किंग आर्थर स्माइल्ड। ही इंस्ट्रक्टेड हिज पीपल टू पुट हिम ऑन अ बर्ज. It was the hour of twilight. With tearful eyes, everyone bade goodbye to the old king as the bird sailed with him towards the setting sun. तो इसका मतलब क्या हुआ, राजा आर्थर को योद्धा वापस मतलब राजा आर्थर का जो योद्धा वो तलवार को फेंकने गए थे वो वापस आया और आके जो कुछ भी हुआ था वो उसने राजा आर्थर को पूरा एकदम एक्सप्लेन किया, मतलब बताया। तो योद्धा के बात सुन करके राजा आर्थर ने थोड़ा सा मुस्कुराया। उसके बाद राजा आर्थर ने क्या कहा, अपने लोगों को ये उपदेश दिया कि वो लोग राजा को एक नाव पे बिठा दे। तो ये शाम का वक्त था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और जब राजा डूबते हुए सूरज जैसा मतलब एकदम चल पड़ी तो सारे लोगों ने क्या किया, आंखों में आंसू लिए हुए बूढ़े राजा को अलविदा कहा, ठीक है। तो इतना ही था। ये स्टोरी बहुत सुंदर है। होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है। यही फाइनल पार्ट के एकदम फाइनल पोर्शन था, ठीक है। तो इसका जो वर्ड नेस्ट है ये भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। एन्चेंटेड मतलब मैजिकल, जो जादुई ऐसा कुछ। क्रिम्सन मतलब डार्क रेड इन कलर, बहुत एकदम गहरा जो लाल कलर होता है। और हैजर्डस मतलब रिस्की और डेंजरस, ठीक है, मतलब खतरनाक। तो ये वर्ड नेस्ट आप लोग को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों का होम टास्क क्या है, आज के लिए आप लोगों का होम टास्क है ये एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 6 में क्या है, एक्टिविटी 6 में है
ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो जो ट्रू होगा ट्रू और जो फॉल्स होगा फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दोनों का ही स्टेटमेंट लिखना है बॉक्स में। ऐसे आप लोग कॉपी में पूरा क्वेश्चन उतारना, फिर बॉक्स बना के कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा ये आप लोग को लिखना है, और उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट है द पीपल ऑफ इंग्लैंड वेर अनहैप्पी ड्यूरिंग आर्थर्स रूल। सेकेंड है मर्लिन टूक किंग आर्थर टू द gilded pavilion on his birthday. Third है 50 people could sit at the round table. Fourth है the goodness and the kindness of the knights were known all over the country. तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो ट्रू फॉल्स लिखना है और उसके हिसाब से सपोर्टिंग सेंटेंस भी फिल करना है। और एक्टिविटी 7 में क्या है, एक्टिविटी 7 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है, ये आप लोग को समझ के पूरा जो यूनिट है 3rd यूनिट उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ए है हु अकॉर्डिंग टू मर्लिन कुड पोजेस द एक्सकैलिबर। सेकेंड है डिस्क्राइब द पैविलियन वेयर द राउंड टेबल वॉज प्लेस्ड। थर्ड है व्हाट डिड किंग आर्थर्स डिवोटेड नाइट्स प्रॉमिस। And fourth है why did King Arthur smile when he was informed that the Excalibur was taken back into the lake by a beautiful arm। तो ये 4 जो क्वेश्चन है और ऊपर का 4 ट्रू फॉल्स है ये आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क आप लोग अच्छे से कॉपी में करना। होप आप सब लोगों को पूरा जो स्टोरी है वो समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग ये कॉपी में पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं बाद में चेक करूँगी। Take care all of you. Thank you.